जब मैं बॉल फेंकूं तो तीनों डंडियां दी धज्जियां उड़ा दूं। देखो धज्जी उड़ गई। साम दाम दंदवे चाहे जिसके गरेर न परोस् मलाई त्यो ఐశ్వర్య चाहिएको छ। నేను మాత్రం మీ అక్కతో కళ్ళలో ఉండనా? నేను కూడా షాక్లోనే ఉన్నాడా? गुरु महाराज हरेक राति यो किन आउँछ सोध्नु न। हस् गुरुजी। सभी सुन रहे हैं कि ये सैकड़ों सालों से बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, कमाल के बाल कलाकार हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा तब इनकी फिल्में देखता था। जी आपका तो कमाल है। को मेरा प्रणाम नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा मौका भाई साहब ने दिया है और इसके लिए हम सब आभारी हैं। हमारी फिल्म भी इसके लिए इनकी आभारी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा मैं सुन रहा हूँ कि मेरे लेफ़्ट साइड में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो फ़िलहाल इस फिल्म की मतलब प्रोड्यूसर का रोल कर रही हैं और साथ में ये हीरोइन का रोल भी कर रही हैं। और मैंने इनके साथ कुछ और फिल्में भी की हैं जिसमें भी फिर से ये हीरोइन रही हैं। इस फिल्म में मैं इनका फादर का रोल कर रहा हूँ। पर यहीं पे क्या हुआ है कि हमारे डायरेक्टर साहब का पेट गजनी के विलन से भरा नहीं, तो वो ढूंढ के पुष्पा के विलन को भी लेके आ गए। तो सुनील भाई के साथ काम करके फिर से बहुत ही अच्छा लगा है। सुनील भाई इज ए एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर। ही वॉज फॉर तेलुगु फिल्म्स। ये एक अभी तक आपने सिर्फ एक बाल कलाकार का नाम ही सुना है, नीता जी का। पर सुनील भाई ने भी बहुत यंग टाइम से सिनेमा में अपना योगदान दिया रहा है और ये इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो गए थे। मुझे याद आ रहा है इनके साथ मैं इनकी दूसरी या तीसरी फिल्म जब ये हीरो रहे हैं, ये कॉमेडियन थे, कॉमेडियन से विलन बने, विलन से हीरो बने। तो वो जब हीरो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत थी उसमें मैं इनके साथ, ये हीरो थे मैं विलन था उस फिल्म में। और नीता जी के बारे में क्या कहूँ, हम सभी सुन रहे हैं कि ये सैकड़ों सालों से बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, कमाल के बाल कलाकार हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि शायद मैं भी जब बाल कलाकार था छोटा तब इनकी फिल्में देखता था। जी आपका तो कमाल है। आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हैं। मेरे तो जा चुके हैं यार। मैं इस टीम के साथ पिछले करीब कोविड के बाद से जुड़े हुए हैं और ये मेरी डायरेक्टर सर के साथ तीसरी मेरी फिल्म है और नीता जी के साथ दूसरी फिल्म है। मैं अब डायरेक्टर साहब के बारे में बोलना चाहूँगा कि नेपाल का ये कोहिनूर है, नेपाल का। इनकी बारे में मुझे पता नहीं है कि मीडिया को या आप सब लोगों को कितना पता है, पर जो मुझे पता है इनके बारे में वो आँखों को चकाचौंध करने वाला है। ये शायद नेपाली फिल्मों में एक स्टंट मैन से स्टंट मास्टर बने होंगे। इनका बचपन, इनका बाल समय आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बीता है। जब ये बच्चे थे, छोटे थे, तो ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में रहते थे और वहीं से इनको तेलुगु फिल्में देख के फिल्मों का चस्का चढ़ गया। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना फ्यूचर फिल्मों में ही रखूँगा। और इनका फ्यूचर इतना शानदार रहा है कि एक स्टंट डायरेक्टर से नेपाली फिल्म के ये यूएस में चले गए, अमेरिका में चले गए। वहाँ जाके इन्होंने जो करतब दिखाया, बड़ी बड़ी फिल्मों के जो ये प्ले करते हैं, वहाँ क्या होता है कि बड़ी हॉलीवुड की फिल्मों के लाइव प्ले होते हैं, शो होते हैं। तो उसमें हमारे
भाई साहब ने इतना गजब का काम किया, इतना गजब का काम किया कि इन्हें सिर्फ 1 साल में ग्रीन कार्ड मिल गया, जो कि मैं समझता नहीं हूँ कि हमें इतनी आसानी से किसी को मिलता होगा। कमाल है इनका टैलेंट का। इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के एजेंसीज ने, सब ने इतना पसंद किया कि इनके लिए स्पेशल स्टेटस बना के इन्हें वो चीज़ दी गई। पर इनका क्या है कि शरीर अमेरिका में है, मन इनका नेपाल और इंडिया में है। शरीर से बेशक वो वहाँ है, जब भी मौका मिलता है हिंदुस्तान की हिंदी फिल्में या अब नेपाली फिल्में करने के लिए ये दौड़ के चले आते हैं। कल रात को मुझे फ़ोन आया कि शूटिंग करनी है, तो मैं तो चलिए बॉम्बे से यहाँ फ्लाइट लेके आ गया। भाई साहब यहाँ शूटिंग शुरू हो गई, तब तक फ्लाइट में बैठे हुए थे, वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे कि इसको ये करा दो, इससे वो करा दो। हमने कहा कमाल है यार, ये भी सच ए डेडिकेटेड पर्सन, फैंटास्टिक, इट इज़ अमेजिंग कि इतना खूबसूरत दोस्तों के साथ मिला है। और हमारे फिल्म के जो हीरो हैं हरी, वो भी अपने आप में एक नायाब इंसान रहे हैं। इन्हें भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ही वॉज अवॉर्डेड बाय नासा यंगेस्ट साइंटिस्ट फॉर नेपाल। सर कमाल है आपका सर। तो इतना शानदार लोगों का योगदान है। बाकी के एक्टर, बड़े बड़े एक्टरों के नाम तो आपने सुन ही लिए हैं, अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विजयदशमी पे हम सब इस फिल्म का विजय उत्सव मनाएंगे। ये मेरी प्रभु से कामना है और आई एम श्योर हमारे महादेव, हर हर महादेव हमारी विनती को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। हर हर महादेव। जी मैं बड़ा माइक टायसन नहीं है, सिंपल मैन, सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। रश्वदीर्घ मूवी में मेरे को अच्छा कैरेक्टर आया। फर्स्ट टाइम आई केम हियर, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू ऑल thanks. Why? Because all Tamil movies, Telugu movies, Hindi movies, you encouraged a lot, and you made all regional films now Indian movies, pan-Indian movies. You made that. So thanks to your big heart, first of all. And actually, Hari and Netaji, they are. I never believe I came here. So much hospitality I got from them, and they are like friends. They are treating us like in their family member, like that they are treating us. So and Pradeep Rawat sir and Brahmanandam sir, Ali sir, all are doing in this movie, and Kabir Singh also, he is my friend also. So all from every corner of India came here to do this movie. Actually, because of your big heart only, it became possible. So and Dashain all come to theaters. Why? Because we are coming to near you to celebrate Dashain. So please, we are all your family like that. Come to the theaters. We'll celebrate Dashain in our theaters. Okay, all the best. Wishing you all success for all of us. Thank you, Sunil sir. Thank you so much. And actually, thanks to him also, he selected me, and I am one of the member in this. Thank you, Ji. Thank you so much, Ji. Thank you, Ji. Thank you. All of you. Thank you so much. Thank you so much. All the best forever. Thank you. Pradeep sir, will you please kindly recite one of your dialogues for our media? सुनील भाई का डायलॉग जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक ख़त्म ही हो गया। आपने लगान फिल्म देखी होगी सबने, आई एम वेरी श्योर। और सरफरोश फिल्म भी देखी होगी, 25 साल पूरे हुए उसके। तो लगान फिल्म में, अगर पुरानी फिल्म है, 20 साल हो गए, तो मैं उसमें सरदार जी का रोल प्ले किया है, बॉलर हूँ मैं और फौजी हूँ। नेपाली भाई बहुत फौजी होते हैं, मैं भी फौजी हूँ फिल्म में।
मेरे एक्चुअल माई फादर वॉज ऑल्सो फ्रॉम आर्म सर्विसेज। तो उसमें मैं जब शुरुआत में आता हूँ तो बॉलिंग करता हूँ, बॉल डालता हूँ, स्टंप उड़ जाता है। अगर सीन याद है आपको तो मैं उसका 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरा नाम देवा सिंह सोढ़ी, धौलपुर से आया हूँ। तो कोई मुझसे पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो मैं कहता हूँ कि ये खेल मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से खेल चुका हूँ। जब मैं बॉल फेंकूं तो तीनों डंडियां की धज्जियां उड़ा दूं। देखो धज्जी उड़ गई। जब मैं बॉल खेलूं तो बॉल नू चीर के रख दूं। अंग्रेजा नाल मैनू नफरत हैगी, मुझे एक मौका दीजिए, इनको ठिकाने लगा दूंगा। ये बाद में एडिट हो गया वैसे। तो भाइयों यही थोड़ा बहुत याददाश्त थी। थैंक यू सो मच। So we have 3 villains over here. We also have Prashant sir. So we also want to hear one dialogue from one of your movie. Then we'll start the Q&A round. Mic to Prashant sir. Yeah. Thank you, sir. Okay. So Mahi, you did. Okay, तपाईँले सबैलाई थाहा भएको मुभी ऐश्वर्या नै हो। ऐश्वर्याबाट एउटा सानो लाइन चाहिँ म भन्न चाहन्छु। साम दाम दण्ड भेद चाहे जेसुकै गरेर किन नपरोस्, मलाई त्यो ऐश्वर्या चाहिएको छ। Okay, thank you so much Pradeep sir and Sunil sir. First of all, welcome to Nepal and thank you so much for gracing us with your presence. Okay, so actually there's a demand for your dialogue as well. So Ravindra dai, एउटा dialogue हान्दिनु पर्यो अब तपाईले। कोसिस गरे सम्झना भर्खर आयो त्यो अब हेरौँ के छ। गुरु महाराज, हरेक राति यो किन आउँछ सोध्नु न। आफ्नो त्यो हस् गुरुजी। Thank you so much Ravindra sir, thank you so much. अनि निदाजी एन्ड हरिहरजी, निदाजी र हरिहरजीलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स र बेस्ट विशेष पनि